हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी सबरी फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, डेली की तरह बात करेंगे फर्स्ट वन हमारे करंट मार्केट की एंड कल के लिए हमें किस टाइप से स्ट्रेटजीज बना के चलनी है। एक दिन के हॉलीडे के बाद बेसिकली ग्लोबल क्यूज ने किस टाइप से हमें क्लोजिंग देखने को मिली है एंड एफआईआई का थोड़ा सा डीप डाइव एनालिसिस करेंगे। और यहां पर गाइस कई सारे लोग जो सोचते हैं बेसिकली कि एफआईआई का जो मूवमेंट होता है उसका स्ट्रक्चर कंप्लीटली हमारे मार्केट से डिफरेंट होता है, तो वो भी मैं आज आपको क्लियर करूंगा कि गाइस किसी भी टाइप से जो मैं आपको डाटा शो कर रहा हूं वो एज अ कुछ वीडियो बनाने के लिए नहीं कर रहा हूं, उसके पीछे का लॉजिक है और वो आपको मार्केट में मैं लाइव मार्केट में दिखाऊंगा किस तरीके से मूवमेंट करता है। तो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट वन वही आप जिस टाइप से आपने प्रीवियस जो हमारी वीडियो देखी होगी स्टार्टिंग की जो मॉर्निंग में डाली है। एफआईआई का डाटा जो नॉर्मल आप देख रहे हैं एफआईआई के अकॉर्डिंग जो हमें मूवमेंट मिला है वो बेसिकली 2595 करोड़ के आसपास हमें यहां पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। अब आप अगर डीआई की मूवमेंट देखोगे तो वो भी यहां पर 2236 करोड़ के आसपास यहां पर सेलिंग एरिया यहां पर कवर करते हुए देखने को मिले। गाइस यहां पर थोड़ी सी मैं बात करना चाहूंगा, जानता हूं आपका थोड़ा सा मैं फ्लो भी काट रहा हूं, बट 100 में से 95% लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज गाइस मैं आपको इंश्योर करता हूं अपनी तरफ से 100% मैं आपको अपना देने के लिए ट्राई करूंगा और आप इसे मार्केट में बैक टेस्ट करिएगा। मेरी एनालिसिस को करेक्ट अगर नहीं निकलती है तो आप मुझे अनफॉलो कर सकते हो, अदरवाइज आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है एंड गाइस लाइक का बटन भी प्रेस कर देना वो वीडियो के लास्ट में। आई नो कि आप कर दोगे बिकॉज जिस तरीके की मैं एनालिसिस आपको दे रहा हूं वो मुझे नहीं लगता कोई और प्रोवाइड कर रहा होगा। सो गाइस ये हमारी नॉर्मल एनालिसिस के अकॉर्डिंग हमें स्ट्रक्चर देखने को मिला था। अब आप गाइस थोड़ा सा यहां पर ऑब्जर्व करोगे निफ्टी की जो हमें क्लोजिंग देखने को मिली है वो बेसिकली 24,143 के आसपास देखने को मिली है। नाउ आपने देखा मार्केट जिस तरीके से साइडवेज हमें देखने को मिला 24,100 से 200 के बीच में, मतलब कि 100 पॉइंट्स की रेंज में हमारा निफ्टी पूरे दिन मूवमेंट करता रहा। स्पेशली सेंसेक्स की मूवमेंट देखें तो 79,105 के आसपास हमें यहां पर क्लोजिंग देखने को मिली। इंडिया विक्स की अगर हम बात कर लें तो बेसिकली 15.44, मतलब कि विक्स के अकॉर्डिंग भी हमें जो वॉलेटिलिटी थी वो यहां पर लास्ट में थोड़ी सी डिक्रीज होती गई। सो इसके बेसिस पर व्हाट वी कैन से अभी हम बात करेंगे। अब सीधा सा चलते हैं, थोड़ा सा एफआईआई की सिंगल मूवमेंट देख लेते हैं और इनने इंडिविजुअली क्या किया है उस पर बात कर लेते हैं। सी अगर आप गाइस यहां पर ऑब्जर्व करोगे 14 अगस्त कल का जो मूवमेंट है और आप और दिनों की तुलना में अगर यहां पर मूवमेंट देखोगे तो बेसिकली वो एक सेम स्ट्रक्चर हमें देखने को मिला है जो कि 250 करोड़ के आसपास हमें यहां पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा था एफआईआई के अकॉर्डिंग, वो सेम तरीके से देखने को मिला है ना, इसमें कोई भी न्यू चीज नहीं है। अब सीधे से चलते हैं हम यहां पर डीआई की डाटा पर। डीआई के डाटा पर अगर हम मूवमेंट करें तो वो भी ऐसा सिमिलर वे में हमें देखने को मिला। यहां पर अगर हम ऑब्जर्व करें तो एक आप कह सकते हो थोड़ी सी ठीक ठाक मूवमेंट के साथ यहां पर बाइंग किया है, बट अप्रोक्सीमेटली अगर आप सेम देखोगे 13 अगस्त से अपना 6 अगस्त तक सेम चीज हमें देखने को मिलती है, इसमें भी कोई नई चीज नहीं है। बट यहां पर गए चेंजेस कहां पर है वो मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूंगा। इट्स एक सरप्राइजेबल चीज हम यहां पर देखेंगे। सी यहां पर गाइस आप देखिए अगर हम स्पेशली इंडेक्स में मूवमेंट को ऑब्जर्व करें 14 अगस्त के, तो यहां पर हमें क्या देखने को मिलता है, डाटा में कुछ चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। 769 करोड़ के आसपास यहां पर सेलिंग एरिया कवर किया है एफआईआई के अकॉर्डिंग, है ना, तो ये हमें देखने को मिला है। अब इसमें नई बात क्या है, नई बात अगर आप गाइस यहां पर ऑब्जर्व करोगे अप्रोक्सीमेटली और दिनों की तुलना में अगर हम देखें तो जो 14 अगस्त का मूवमेंट है वो थोड़ा सा हमें डिक्रीज होता हुआ देखने को मिला है। नाउ यहां पर मॉडरेट व्यू हमें अपने इंडेक्स को लेकर चलना है। किसी भी टाइप से जब तक 24,100 को तोड़कर मार्केट नीचे नहीं टिकता आपको सेलिंग करने के लिए सोचना नहीं है एक बड़े मूवमेंट के साथ, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम स्टॉक्स की मूवमेंट देख लेते हैं। स्पेशली गाइस स्टॉक्स में इनने क्या किया है बेसिकली एफआईआई ने, आप देखोगे 14 अगस्त का डाटा 1683 करोड़ के आसपास यहां पर सेलिंग प्रेशर हमें बनता हुआ देखने को मिला। और स्पेशली हम 13 अगस्त की बात करें तो ये यहां पर अगर कंपैरिजन किया जाए अभी का तो ये ना के बराबर है। आप गाइस इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो ना के बराबर हमें यहां पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। सो लेट्स सी अगर जब तक हमें 24,100 के नीचे सस्टेन करता हुआ या 24,050 के नीचे सस्टेन करता हुआ निफ्टी नहीं देखने को मिलेगा, हमें यहां पर अपना व्यू मॉडरेट रखना है। किसी भी टाइप से मुझे थोड़ा सा मैसेज आ रहे थे माइल्ड बुलिश का मतलब क्या होता है, माइल्ड बेयरिश का मतलब क्या होता है, तो यहां पर गाइस हल्की तेजी हल्की मंदी को हम माइल्ड बुलिश एंड माइल्ड बेयरिश की कैटेगरीज में रखते हैं। तो सिंपल ये इन चीजों में कोई इतना साइंटिफिक मेथड नहीं है। सी अब पहले तो वो लोग आ जाइए जो मुझे यहां पर बोलते हैं एफआईआई और डीआई के अकॉर्डिंग मूवमेंट हमें यहां पर नहीं देखने को मिलता। अब गाइस विद एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं। सी
यहां पर आप देखेंगे हमें क्या देखने को मिला, एफआई एंड डीआई का जो मूवमेंट था वो बेसिकली एक मॉडरेट व्यू था। तो मार्केट ने क्या किया, सेम तरीके से यहां पर मार्केट में एफआई का जो मूवमेंट अपसाइड के लिए देखने को मिला, मार्केट भी अपसाइड के लिए, डाउन साइड के लिए जैसे ही देखने को मिला, हमारा मार्केट भी डाउन साइड के लिए मूवमेंट करता है। अपसाइड के लिए आप देखेंगे यहां पर कंटिन्यू मूवमेंट किया एंड देन नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव कैंडल्स के साथ डाउन साइड के लिए मूवमेंट। तो यहां पर आप देखिए इसी चीज को आप यहां पर देखेंगे, एफआईए का मूवमेंट जो था कंटिन्यू एक स्ट्रक्चर में, हमें बाइंग स्ट्रक्चर कंटिन्यू देखने को मिल रहा था। नाउ आप देखेंगे निफ्टी किस तरीके से मूवमेंट किया, आप आज खड़ा है ना वही 24,500 के आसपास। तो गाइस इसको आप हल्की में मत लीजिए, एफआईए का जो मूवमेंट होता है वो विद एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूं, किसी भी टाइप से ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो बनाने के लिए आपको कुछ भी शो करूंगा, है ना। तो वो आप कभी मत बोलिएगा कि एफआईडीआई के अकॉर्डिंग हमें मूवमेंट नहीं देखने को मिलता। अब सीधे से चलते हैं, थोड़ा सा सेंसेक्स वगैरह का भी डाटा देख लेते हैं, बिकॉज मुझे मालूम है काफी सारे जो लोग हैं हमारे, काफी सारे मेरे दोस्त हैं, वो मेजर सभी इंडाइसेस में ट्रेड करना पसंद करते हैं। तो बैंक निफ्टी की मैं बात कर चुका हूं, दोबारा से कर देते हैं, नो प्रॉब्लम। यहां पर आप देखेंगे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया जिस टाइप से निकल के आया 49,700 का, इसी के इर्द गिर्द हमें क्लोजिंग देखने को मिली डेज लॉ के आसपास। नाउ कंपैरिजन टू निफ्टी, बैंक निफ्टी थोड़ा सा मुझे कमजोर लग रहा है यार, सीधी सी बात। अब अगर मार्केट 49,700 को अगर ब्रेक कर देता है, देन आप यहां पर कुर्सी की पेटी बांध के 49,500 के मूवमेंट के लिए रेडी रहिएगा। सो ये मेरा पर्सनल व्यू है यहां पर बैंक निफ्टी को लेकर। अब हम चलते हैं निफ्टी पर। निफ्टी की बात कर लें तो सीधा सा जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है वो हम अकॉर्डिंग टू वाई स्टैटिक्स हमें क्या देखने को मिलता है उस पर हम बात कर लेते हैं। सी अभी हमें जो क्लोजिंग देखने को मिली है वो 24,100 के ऊपर ही देखने को मिली है ना। नाउ आपने देखा प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में, मतलब थर्सडे के ट्रेडिंग सेशन में अपना वेडनेसडे के, वहां पर 24,100 के नीचे आने के लिए ट्राई नहीं कर रहा था निफ्टी, काफी ट्राई कर रहा था बट नहीं आ पा रहा था। अब 24,100 को अगर ब्रेक करके नीचे आता है देन काफी इंपोर्टेंट हर्डल 24,050 एंड इसके बाद अगर हम देखें तो 24,000 एग्जैक्टली राउंड फिगर में टेक्निकल वाइज और हमारा साइकोलॉजिकल वाइज 24,000 तक का एरिया यहां पर कवर करेगा निफ्टी फॉर द डाउन साइड। इसके नीचे आता है 23,900 पर अगेन अपना एक सपोर्ट एरिया खड़ा हुआ है, तो वहां पर ब्रेक करने के लिए, ब्रेक लेने के लिए ट्राई करेगा। अब हम चलते हैं अपना सेंसेक्स को ऑब्जर्व कर लेते हैं। सेंसेक्स के अकॉर्डिंग हमें क्या मूवमेंट देखने को मिल सकता है। सी नाउ इसकी एक्सपायरी हमारी 16 अगस्त कल के दिन। यहां पर हमें जो क्लोजिंग देखने को मिली 79,100 के इर्द गिर्द हमें क्लोजिंग देखने को मिली। इसके नीचे अगर हम देखें तो मेजर जो हमारा डाटा क्रिएट हुआ है कॉल ओवाई 1,51,000 के आसपास एंड 2,71,000 के आसपास पुट ओवाई, तो अप्रोक्सीमेटली 79,000 हमारा राउंड फिगर में और क्लोजली है काफी। तो ये इतना अगर हम सेंसेक्स को लेकर बात करें तो 100 पॉइंट्स का इतना मूवमेंट नहीं रखता है। तो सीधी सी यहां पर 78,800 के आसपास तक हमें मूवमेंट देखने को मिलेगा अगर 79,000 का एरिया ब्रेक करके नीचे आता है देन। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। सो आई होप गाइस सभी चीजें क्लियर होंगी। अब हम चलते हैं सीधा सा ग्लोबल क्यूज में। ग्लोबल क्यूज में सुबह के टाइम मैंने जो वीडियो बनाई थी यहां पर, तो क्लोजिंग हमें नहीं देखने को मिली थी। अब इन जो तीनों चीजों की क्लोजिंग है, दोनों चीजों की, वो हमारी करंट क्लोजिंग है। डाउ जोन की क्लोजिंग अभी हमारी बाकी है। लेट्स सी आज के दिन डाउ जोन किस टाइप से क्लोज करता है। अभी 5 PM हो रहा है हमारा, सो नाइट में लेट्स सी वो देखेंगे हम। यहां पर अगर हम निकेई और बेसिकली ऑस्ट्रेलियन मार्केट को ऑब्जर्व करें तो दोनों ही हमें पॉजिटिव साइड की स्ट्रक्चर के साथ बेसिकली क्लोजिंग देखने को मिली है। पॉजिटिव साइड ही ओपन हुआ था एंड पॉजिटिव साइड ही क्लोजिंग देखने को मिली है। और अब हमें क्या देखना है, डाउ जोन तो हमारा सेम तरीके से प्रीवियस डे की क्लोजिंग है जी। अभी डाउ फ्यूचर की जो क्लोजिंग है वो हमारी करंट का मूवमेंट कर रहा है। करंट अगर हम इसकी मूवमेंट देखें तो 111 पॉइंट के साथ पॉजिटिव में मूव कर रहा है। इसके नजरिए से हम कह सकते हैं जिस टाइप से हमारे इन्फ्लेशन डाटा आने वाले थे यूएस में, उसके अप्रोक्सीमेटली जो लेस किया गया, तो उसके विहाब पर हम कह सकते हैं कि एक पॉजिटिव साइड की ओर अगेन डाउ जोन हमें क्लोजिंग करता हुआ देखने को मिल सकता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ग्लोबल क्यूज क्लियर। अब हम सीधे से चलते हैं अपना बेसिकली चार्ट पर। चार्ट पर अगर हम गाइस बात कर लें तो आपको जो निफ्टी और बैंक निफ्टी के मैंने इंपोर्टेंट लेवल्स दिए और इन पर मैं काफी सारी ऑलरेडी बात कर चुका हूं। बैंक निफ्टी को थोड़ा सा ब्रीफ में समझ लेते हैं। अगेन मैं सेंसेक्स पर जाऊंगा सीधे से। यहां पर गाइस हमने देखा 49,850 के ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं कर पा रहा था और नीचे से अगर हम देखें सेम तरीके से 49,700 के नीचे नहीं आ रहा था। 700 के आसपास से अगेन एंड अगेन हमें प्रेशर देखने को मिल रहा था और मार्केट रेंज बाउंड हमें क्लियर कट देखने को मिल रहा था। तो इसी रेंज में मूवमेंट करके हमें क्लोजिंग देखने को मिली एंड ऑफ द डे। अब दो चीजें हो सकती हैं। फर्स्ट वन, अगर हमें जो ओपनिंग देखने को मिली वो अगर इन दोनों लेवल्स के बीच में क्लोजिंग ओपनिंग देखने को मिलती है, जो कि कौन से लेवल है, इस लेवल के अराउंड
इस लेवल के बीच में अगर हमें ओपनिंग देखने को मिलती है, देन इट्स अ हायर प्रोबेबिलिटी अगेन मार्केट एक छोटी सी रेंज में यहां पर टहलने के लिए ट्राई करेगा, जो कि ऊपर से 49,700 850 एंड नीचे से 49,700, तो इन 150 से 200 पॉइंट की रेंज में रहने के लिए ट्राई करेगा, बशर्ते यहां पर जो ओपनिंग होना चाहिए वो इसी के बीच में होना चाहिए। अब सपोज इस टाइप से हमारी क्लोजिंग ओपनिंग नहीं देखने को मिली, हमें जो ओपनिंग देखने को मिली वो एक गैप अप के साथ देखने को मिली, जिस तरीके से ग्लोबल क्यूज भी फैक्ट कर रहे हैं, तो इट्स अ चांसेस कि हमें एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिले, हायर परसेंटेज चांसेस है। अब अगर हमें ओपनिंग देखने को मिली बेसिकली 49,850 के ऊपर, नाउ ऐसी सिचुएशन में मार्केट जो ट्राई करेगा अपसाइड के लिए ट्राई कर सकता है, और फर्स्ट टारगेट 50,000 तक का होगा हमारा। 50,000 के एरिया को जैसे ही कवर करेगा यहां से ये सेलिंग प्रेशर बन सकता है, वो हम डाटा को ऑब्जर्व करके करेंगे। जैसा कि गाइस मैंने कहा, डाटा को आप देख लीजिए एफआई डीआई के, तो मॉडरेट व्यू आपको लेके चलना है, आपको लेवल्स को कॉन्सेंट्रेट करना है। 49,700 बैंक निफ्टी 24,050, ये आपको दोनों लेवल्स को ऑब्जर्व करके चलना है। इनके नीचे अगर मार्केट सपोज सेकंड हाफ के बाद मूवमेंट करता है और डाउन साइड का स्ट्रक्चर बनाता है, तो अगेन 49,500 तक का वो एरिया है, यहां पर कवर करता हुआ हमें बैंक निफ्टी देखने को मिलेगा। तो आई होप गाइस बैंक निफ्टी क्लियर है। सो कमेंट सेक्शन में गाइस अगेन एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, मुझे अप्रिशिएट करना चाहते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में थैंक यू लिख दीजिए, या आपकी जो भी इंडिविजुअल क्वेरीज है या जो भी आप सजेस्ट करना चाहते हो कि सर मुझे ये सब समझ में नहीं आया और थोड़ा सा बातों में थोड़ी सी यार गहराई होनी चाहिए, इस टाइप की क्वेश्चन प्लीज मत कीजिए कि मैं कॉल लेके गया हूं, पुट लेके गया हूं। ये मार्केट ओपनिंग से पहले, मतलब कि प्री सेटल होने से पहले मैं कुछ नहीं कह सकता। तो यहां पर उन लोगों के लिए मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, जो लोग पोजीशंस में फंसे हुए हैं या कोई भी ओवरनाइट पोजीशन लेके गए, तो मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल में आप ऐड हो सकते हैं। वहां पर मैं 9:08 पर 9:08 AM पर मैं आपको जैसे ही प्री ओपन हमारा सेट होगा, मैं वहां पर आपको अच्छे से ट्रीट कर दूंगा कि क्या करना है एग्जैक्टली अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में। तो वो चीज क्लियर, तो प्लीज इस टाइप की कमेंट मत करिएगा, कमेंट होने चाहिए बट थोड़ी सी गहराई वाले। सी अब हम चलते हैं अपना निफ्टी पर। निफ्टी पर अगर हम देखें सेम तरीके से मैंने इस पर ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूं, तो ज्यादा बात नहीं करेंगे, इंपोर्टेंट लेवल्स आपको मेरी फ्री टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे। और यहां पर सेम तरीके से कुछ चीजों पर ब्रीफ में बात कर लेता हूं। सी 24,200 के आसपास से हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा था, मार्केट काफी ट्राई कर रहा था ऊपर निकलने के लिए, बट अगेन 2,200 के आसपास से यहां पर जो पुट राइटर्स बैठे हुए हैं यहां पर हमें डाउन साइड के लिए मूवमेंट कर रहे थे, और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया 24,100 का एग्जैक्टली बना हुआ है। तो इसी के इर्द गिर्द सेम एज अ बैंक निफ्टी 100 पॉइंट्स की रेंज में हमें देखने को मिल रहा था। अब ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, जैसे ही 24,200 के ऊपर अगर हमें क्लोजिंग देखने को, ओपनिंग देखने को मिलती है ना, यहां पर एक चीज को ऑब्जर्व करिएगा, अगर ओपनिंग हमें कहां पर देखने को मिलती है 24,250 के आसपास, देन ऐसी सिचुएशन में 200 जो कि हमारा एक रेजिस्टेंस एरिया अभी बना हुआ है, नाउ कन्वर्ट इनटू अ सपोर्ट एरिया। तो 24,250 या 300 के आसपास ओपन होता है, तो यहां पर मार्केट अगेन ट्राई करेगा थोड़ा सा साइडवेज होने के लिए, बट अगर 24,200 को ब्रेक करके नीचे आता है, देन इट्स अ हायर प्रोबेबिलिटी मार्केट अगेन साइडवेज होता हुआ देखने को मिलेगा और 24,100 से 200 की रेंज में अगेन मूवमेंट करने के लिए ट्राई करेगा। तो ये सब चीजें क्लियर होंगी। और अगेन कह देता हूं, इंपोर्टेंट लेवल्स चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल की लिंक है, वहां पर ऐड हो जाइए, किसी भी टाइप की पेड सर्विसेज में नहीं यूज कर रहा हूं। सी अब हम सीधा सा सेंसेक्स पर बात करते हैं। सेंसेक्स पर मुझे जैसा कि वनडे के चार्ट पर भी बात करनी है, तो मैं इसे कर दूंगा रिफ्रेश, बिल्कुल रिमूव कर दूंगा, फ्रेश चार्ट पर हम बात करेंगे। सी सो वनडे के चार्ट के अकॉर्डिंग हमें क्या देखने को मिला गाइस, मार्केट जो मूव कर रहा है, आपने देखा वनडे के चार्ट फ्रेम पर, बेसिकली हम इसे ऑब्जर्व करें तो हमारा जो ऑलमोस्ट अपना जो टू वीक का जो ट्रेडिंग सेशन है 79,978 या अप्रोक्सीमेटली 80,000 वीकेंड से 80,000 से अगर हम नीचे देखें 78,300, मतलब कि हमारा ऑलमोस्ट जो टू वीक के जो ट्रेडिंग सेशन है वो हमें जो लेवल्स के बीच में देखने को मिले 80,000 से नीचे 78,300, मतलब कि 1,700 पॉइंट की रेंज में टोटली हमारा मार्केट जो था 15 डेज से मूवमेंट करता हुआ आ रहा है। अब ये जो लेवल्स हैं आपको इसी तरीके से साइडवेज होता हुआ देखने को मिलेगा जब तक मार्केट 80,000 को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन नहीं करता या वनडे की कैंडल की क्लोजिंग हमें किसी भी एक लेवल के ऊपर नहीं देखने को मिलती, तब तक हम वी कांट से कि मार्केट एक अपसाइड के लिए न्यू लाइफ हाई की ओर जाएगा या अपना अगेन 90,000 85,000 जो मार्केट में चल रहे हैं बातें, वहां तक कब पहुंचेगा। फर्स्ट वन इस जोन से निकलना होगा। किस जोन से? इस जोन से।
है ना। इस जोन को जब तक नहीं निकालता मार्केट में, ना तो आपको डाउन साइड के लिए अच्छा सा प्रेशर देखने को मिल सकता, ना तो अप साइड के लिए। तो ये आपको वनडे के चार्ट के अकॉर्डिंग देखकर चलना है। अब हम इसको कर देते हैं रिमूव, और यहां पर अगर हम चीजों को समझें तो हमें क्या देखने को मिला, डाउन साइड के लिए अब जो हमारा एरिया है अच्छा खासा, इसके ऊपर अगर हम देखें तो जैसा कि हमारे प्रीवियस जो 2 ट्रेडिंग सेशन है, वेडनेसडे का दिन एंड अपना ट्यूसडे का दिन, यहां पर जो सपोर्ट एरिया बना हुआ है 78,900 के अप्रोक्स बना हुआ है। अब गाइस अगर कल के दिन हमारा मार्केट 79,000 के नीचे सस्टेन करता है अप्रोक्सीमेटली पूरा फर्स्ट हाफ के आसपास, तो सेकंड हाफ के आसपास इट्स अ हायर प्रोबेबिलिटी हमें डाउन साइड का थोड़ा सा मूवमेंट कंटिन्यू देखने को मिल सकता है, और 78,320 के आसपास मार्केट जाने के लिए ट्राई कर सकता है। तो ये हमारा वनडे के चार्ट के अकॉर्डिंग व्यू निकल के आ रहा है। अब इसको हम अगेन कर देते हैं फ्रेश, और हम 15 मिनट के चार्ट पर चलते हैं और वहां पर वन बाय वन लेबल्स को ऑब्जर्व कर लेते हैं। सी यहां पर गाइस अगर हम बात करें तो आपने देखा ऑलमोस्ट जो ट्रेडिंग सेशन थी काफी टाइम तक बेसिकली इन लेबल्स के आसपास ही मूव किया है। अब इसको थोड़ा सा जूम करेंगे, या अब आप गाइस लेबल्स के अकॉर्डिंग अगर देखोगे, पहले तो मैं इसको भी रिमूव भी कर देता हूं यार, जिससे बेटर होगा एक्सप्लेन करने में। सी यहां पर आपको जो चीज ऑब्जर्व करनी है, जिस टाइप से हमारा ऑलमोस्ट जो 2 वीक से का हाई जो क्रिएट किया है 80,000 के अप्रोक्स है। अब ये जो हर्डल है ये आपको देखकर चलना है। जब तक मार्केट 80,000 के ऊपर, जैसा कि मैंने कहा, वनडे की कैंडल की क्लोजिंग नहीं दे देता, हमें अपना जो व्यू है वो मॉडरेट लेके चलना है, किसी भी टाइप से ओवर एक्सपेक्टेशन अपनी नहीं रखना है। अब यहां पर आप ऑब्जर्व करोगे नेक्स्ट जो हमारा एरिया निकल के आ रहा है वो बेसिकली 79,600 के आसपास निकल के आ रहा है। यहां तक का एरिया कवर करेगा फॉर द डाउन साइड, अगर मूवमेंट हमें डाउन साइड के लिए देखने, सॉरी अपसाइड के लिए देखने को मिलता है। इसको जब तक ब्रेक करके ऊपर सस्टेन नहीं करेगा हमें एक बड़ा मोमेंटम नहीं देखने को मिल सकता है ना। अब हमें डाउन साइड के लिए अगर हम बात करें, सो यहां पर आप ऑब्जर्व करिए, ये जो एरिया है ये काफी अच्छा एरिया है। यहां से एक रेजिस्टेंस जोन निकल के आ रहा है हमारा, इसके ऊपर जब तक सस्टेन नहीं करेगा हमें अपसाइड के लिए मूवमेंट नहीं देखने को मिल सकती। नेक्स्ट हम अगर देखें, इस पर मैं नोट भी लगा दूंगा गाइस, जस्ट गिव मी अ सेकंड एंड आप वहां पर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सी इस वाले एरिया पर, तो ये हमारा काफी इंपॉर्टेंट एरिया है। अगर सपोज गाइस जिस टाइप से हमारा प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन है आपने देखा 79,000 अप्रोक्सीमेटली, जस्ट गिव मी अ सेकंड, इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। डाउन साइड के लिए पहले तो मैं और लेबल्स को यहां पर निकाल देता हूं, बिकॉज मार्केट अपने जब फ्लो में आता है तो लेबल्स कम पड़ जाते हैं, आई नो, और आपको कंफ्यूजन क्रिएट होती है, तो अब नहीं होगी। सी डन। नाउ मैं यहां पर नोट भी क्रिएट कर देता हूं, उसके बाद जो एक्सप्लेन करूंगा मैं वो थोड़ा सा ठीक रहेगा। सी फर्स्ट वन डाउन साइड के लिए 78,800 एंड देन नेक्स्ट 79,000 अप्रोक्सीमेटली राउंड फिगर में अपना अच्छा खासा सपोर्ट एरिया है। अगर अपसाइड के लिए निकलना है फिर 79,340 के आसपास अच्छा खासा हर्डल है, और यहां पर हम देखें तो 79,679 के आसपास हमारा अच्छा खासा हर्डल है। अब मार्केट में गाइस अगर हम प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन को देखें तो ऑलमोस्ट जो प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन था वो काफी छोटे से दायरे में मूवमेंट किया। अब जैसे ही इसके ऊपर सस्टेन कर जाती है 15 मिनट की स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, देन वी कैन सी फर्दर मूवमेंट फॉर द अपसाइड और डाउन साइड, अदरवाइज नो। तो इन लेवल्स को आपको ध्यान में रखना है। स्क्रीनशॉट, नाउ यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, और सभी चीजें गाइस आई होप कि क्लियर होंगी। और शुक्रवार का डाटा पर थोड़ी सी बात कर लूं तो गाइस सेम तरीके से यार मैं ऑलरेडी 2 वीडियोस पर बात कर चुका हूं, तो जो भी लोगों ने नहीं देखा है तो वो देख लीजिए, थोड़ा सा ब्रीफ में कर देता हूं। सी 24,200 एक ऐसा हर्डल है, यहां पर मैक्सिमम हमारी कॉल पोजीशंस बनी हुई है, मतलब कि 200 को ब्रेक करके ऊपर जब तक सस्टेन नहीं करेगा और अगर एक गैप अप के साथ ओपनिंग नहीं होगी तब तक आपको इसके नीचे इसके ऊपर जाता हुआ नहीं देखने को मिलेगा। नाउ अगर गाइस यहां पर 24,250 या 300 के आसपास ओपनिंग देखने को मिलती है, देन हमें शॉर्ट कवर होते हुए थोड़े से देखने को मिल सकते हैं और अपसाइड के लिए कॉन्जिक्यूटिव तरीके से मूवमेंट देखने को मिल सकती है, अदरवाइज नो। अब आप देखेंगे 24,300 विल बी अ नेक्स्ट हर्डल फॉर द अपसाइड एंड 24,400 एंड देन हमारा माइलस्टोन 24,500। इस लेवल के आसपास मैक्सिमम पोजीशंस हमारी खड़ी हुई हैं। तो ऑलमोस्ट अपना न्यू वीक का ट्रेडिंग सेशन है। निफ्टी एक्सपायरी, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की एक्सपायरी जो हमारी सेम डेज पर हुई थी, तो उसके अकॉर्डिंग भी काफी अच्छी पोजीशंस यहाँ पर 25,000 पर 24,500 पर निकल के आ रही हैं। अब आपको जो ऑब्जर्व करना है 24,100, इसके नीचे मार्केट सस्टेन नहीं कर रहा है, 57,000 के आसपास यहाँ पर पोजीशंस क्रिएट है।
अब जो नेक्स्ट निकल के आएगा 24,100 के नीचे अगर निकलता है देन इट्स अ हायर प्रोबेबिलिटी। 24,050 के बाद जो लेवल निकल के आएगा 24,000 का एग्जैक्टली राउंड फिगर में, तो ये आपको देखने को मिल सकता है। आई होप गाइस सभी चीज़ें क्लियर होंगी। मैंने स्टार्टिंग से लास्ट तक क्लियर करने के लिए ट्राई किया है, बट इसके बाद भी आपकी कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज़ टाइप इन द कमेंट सेक्शन एंड मुझे अप्रिशिएट करना मत भूलिएगा। लाइक आपको कर ही देना है, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए जिससे वो भी कंफ्यूज नहीं हो मार्केट में, लाइव मार्केट में। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय लव यू।